महर्षि में ही अमृतवाणी से ईश्वर का भजन शीघ्र करना चाहिए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। प्रिय दर्शकों, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि ईश्वर का भजन जल्द से जल्द करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, इस वीडियो का मुख्य विषय है कि ईश्वर का भजन शीघ्र क्यों करना चाहिए। इस विषय पर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो महर्षि में ही परमहंस जी क्या कहते हैं, तो प्रारंभ करते हैं। प्यारे लोगों, संत पलटू साहब ने कहा है, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बातों में देर लगाओ पर भजन में देर मत करो। भजन खूब करो, करते जाओ। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, सुतीक्ष्ण नाम के एक मुनि थे। वे बहुत बड़े भक्त थे। वे खूब ध्यान करते थे। स्थूल ध्यान में इतना तल्लीन हो जाते थे कि अपने आप को भी भूल जाते थे। वनवास काल में श्री राम वन में भ्रमण कर रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि मार्ग में ही उनसे मिलने के लिए जाने लगे। जिस मार्ग से श्री राम आ रहे थे, परंतु अधिक दूर न जा सके, तो रास्ते में ही बैठकर ध्यान करने लगे। श्री राम के स्थूल ध्यान में वे इतने तल्लीन हो गए कि श्री राम ने आकर उनको उठाया, पर वे नहीं उठे। तब श्री राम ने अपने योग बल से देखा कि ये मेरे द्विभुजी रूप का ध्यान कर रहे हैं, उस रूप से इनका ध्यान नहीं हट रहा है। तब श्री राम ने अपने रूप को बदलकर चतुर्भुजी रूप में कर दिया। रूप के बदल जाने से जैसे मणियार सर्प का मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है, उसी तरह मुनि ने व्याकुल होकर आंखें खोली तो श्री राम को अपने सामने खड़ा देखा। ध्यान में जो लीन हो जाते हैं, उन्हें बाहर में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अपने देह की भी सुधि नहीं रहती। संतों ने बतलाया है, भक्ति में दृष्टि योग वाला ध्यान साधना खास चीज है। जैसे बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। योग शिखोपनिषद में कहा है, यह शरीर आपका शिवालय है और ठाकुर बाड़ी भी। शिवालय का अर्थ है कल्याण करने वाला घर। बिंदुनाथ ध्यान में लगे रहोगे तो तुम्हारी सांसारिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। यह भीतर की बात है, बाहर की नहीं। नाद ध्यान में मन सभी विकारों से रहित हो जाता है। इसलिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान संत मत की खास चीज है। शांति पाने का जो मार्ग संतों ने बतलाया है वह यही है। गुरु से युक्ति जानकर जो भक्ति करेंगे उसे सांसारिक वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। परमात्मा की ओर उसकी गति हो जाएगी। गुरु के बतलाए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान हम लोग करते रहें। बिंदु ध्यान की एकाग्रता ऐसी होती है कि बिंदु को छोड़कर दृष्टि दूसरी ओर नहीं जाए। एक ही ओर दृष्टि को लक्ष्य पर टिकाए रखना बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान करने से नाद को पकड़ने की शक्ति आ जाएगी। जैसे बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, संत पलटू साहब ने कहा है, इसके लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करना चाहिए। संसार में और शरीर में ऐसी एकता है कि स्थूल जगत के जिस तल में रहोगे, स्थूल शरीर के भी उसी तल में रहोगे। सूक्ष्म शरीर में रहोगे तो सूक्ष्म लोक में रहोगे। संत मत कोई नया मत नहीं है। वेदों उपनिषदों में जो नाद का उपदेश है, आजकल के संतों का भी वही उपदेश है। ऋषि मुनियों का भी यही कहना है। पुराणों में भी
यही बात कही गई है। ध्यान करते करते होते होते सबसे पहले अपनी पहचान होती है, इसी को जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, इसकी प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे एक बूंद पानी को पहचान लेने पर सब पानी की पहचान हो जाती है, उसी तरह आत्मा की पहचान होने से परमात्मा की पहचान हो जाती है। तब वह सुख मिलता है जो परमानंद है। स्वयं अपने से अपने में वह परम सुख मिलता है। संसार में जो सुख है वह इंद्रियों का सुख है। जो साधना करता है उसका संसार में अकल्याण नहीं होता। अगर इस जन्म में परमात्मा तक नहीं पहुंच सका तो दूसरा जन्म किसी योगी कुल या धनवान कुल में होता है। वहाँ खाने पीने का कष्ट नहीं रहता। ध्यान करते करते अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है। उसके जन्म मरण का दुख छूट जाता है और वह परमात्मा में मिलकर एकमेव हो जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं उसे हम लोग यही सुनाते रहते हैं। हम लोग के यहाँ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया जाता है। प्रिय दर्शकों, यह सत्संग कुप्पा घाट में हुआ था, तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही सुंदर सत्संग को सुनने के लिए। तब तक के लिए